नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, या इनको कई बार ये बोलते हैं कि अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो विभाजन सूत्र है दो बिंदु जिसके निर्देशांक दिए होते हैं। दो बिंदु जिसके निर्देशांक दिए होते हैं, जैसे मान लो एक बिंदु का निर्देशांक होता है x1 y1 और दूसरे को होता है निर्देशांक x2 y2। ये दो बिंदु है। सात पॉइंट एक में हमने पढ़ा था इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी थी। अब ये कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है और उस रेखा को एक तीसरा बिंदु विभाजित करता है। जैसे ये दो बिंदु है, जैसे यहां पर एक बिंदु ये ले लेंगे, एक का निर्देशांक मान लिया x1 y1 और दूसरे का b का मान लिया x2 y2। ये दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन गई। इन रेखा को इस रेखा पर या इस रेखा को मिलाने से एक तीसरा बिंदु इनको एक विभाजित करेगा। एक बिंदु तीसरा बिंदु कोई, और वो विभाजित करेगा इसको कोई अनुपात में। अनुपात का मतलब यहां जैसे ये पूरी रेखा 6 सेंटीमीटर है तो इधर 2 रह जाएगी, इधर 4 रह जाएगी, तो 2:4 1:2 आएगा। तो यहां पर ये तीसरा बिंदु मान लो P ले लिया। P इस रेखा को विभाजित करता है M1 अनुपात M2 में। M1 अनुपात M2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, ये पूछा इसमें। मतलब हमें क्या करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली में ऐसे सवाल है, दो बिंदुओं को एक अन्य बिंदु इस अनुपात में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करो। या कई बार अनुपात दे देता है, निर्देशांक पूछेगा। तो उस सूत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं आज। तो मान लिया कि उस बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया xy, माना उस बिंदु का निर्देशांक क्या है xy। अब इस x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। अनुपात हमें दे रखा है M1 अनुपात M2। तो इसका सूत्र क्या होता है, x1 इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। ये तो है x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, इस बिंदु का x निर्देशांक। और y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। ये दो सूत्र है, मतलब दो निर्देशांक है। इसका सूत्र है अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। क्या पॉइंट है कि दो बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2, a का मान लो x1 y1 और b का मान लो x2 y2, इनको विभाजित करने वाले M1 अनुपात M2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये अनुपात दे रखा है M1 अनुपात M2, इसका निर्देशांक x निर्देशांक ज्ञात करना है और y निर्देशांक ज्ञात करना है। x निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर M1 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, फिर y बराबर ये। एक और सूत्र कई बार इसमें आ जाता है, ये तो है विभाजन बिंदु का। एक इसमें
मध्य बिंदु का भी आता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। हालांकि ये मध्य बिंदु में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट हो जाता है उससे सवाल। मध्य बिंदु जैसे वही सवाल वापस लेंगे हम। दो बिंदु है ए और इनको मिलाने से एक रेखा बन गई, क्या बन गई? ए बी। ये लो ए बी। ए का निर्देशांक x1 y1, ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2। अब एक अन्य बिंदु और है, जैसे यहां पर है P, और P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और P मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब जैसे ये है ना, पूरी 6 है ए बी, तो एपी कितनी है? 3, पीबी भी 3 है, 3 3 है ये, इसलिए ये मध्य बिंदु है। अगर ये पूरी 10 है तो ये 5, ये 5, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वही करना है हमें। तो क्या करना है? एक्स वाई मानना है, और अनुपात मध्य बिंदु पर क्या होता है? 1:1। 1:1 का मतलब जैसे 3 और 3 6, तो 3:3 काट देंगे इसको, 1:1। मध्य बिंदु वही तो होता है ना, दोनों साइड में बराबर रेखा हो तो मध्य बिंदु होता है। तो एपी बराबर पीबी है तो मध्य बिंदु, अर्थात यह अनुपात है 1:1। तो इसमें x निर्देशांक ज्ञात करो। x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, सरल है एकदम ये। y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये दो सूत्र है जो 7.2 की प्रश्नावली में हम काम में लेंगे। 7.2 की प्रश्नावली में एक तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, ये सीधा याद कर देना आप तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और दूसरा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये y निर्देशांक ज्ञात करना। फिर मध्य बिंदु का ये x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक।